हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 का वे रे ऑप्टिक्स। और सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। और आज का क्लास जो होगा वह ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन होगा। तो आइए हम लोग ऑप्टिक्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप ऑप्टिक्स के जो इंट्रोडक्शन है वो आज जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या होता है, उसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, ऑप्टिक्स जो है वह क्या है। ऑप्टिक्स जो है स्टडी ऑफ लाइट है, यानी लाइट का स्टडी ही ऑप्टिक्स है। तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे कि ऑप्टिक्स जो है वह प्रकाशिकी इसको बोलते हैं। प्रकाशिकी जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि प्रकाशिकी जो है प्रकाश और प्रकाश के गुणों का अध्ययन कराता है, उसको प्रकाशिकी बोलते हैं, यानी स्टडी ऑफ लाइट है। तो अगर लाइट की बात करें तो लाइट बोलते हैं, प्रकाश की बात करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं कि लाइट जो है यह एक ऊर्जा का रूप है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, लाइट बोलेंगे कि इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। यानी यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। तो ऑलरेडी वहां भी हम लोग देखे भी थे कि प्रकाश के द्वारा क्या होता है कि किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। यह एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी तो आप लोग बहुत सारे एनर्जी होते हैं, उसी का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? तो वह है गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विवग्योर रे या विवग्योर, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और इसमें क्या है? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे ये दिखाई नहीं देता। इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव ये सभी दिखाई नहीं देते हैं। हम इनके द्वारा, मात्र इसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसकी जो वेव लेंथ होती है कहीं कहीं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक देता है, कहीं कहीं 3600 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक देता है। तो ध्यान देना है कि विवग्योर जो है, जिसकी वेव लेंथ होती है लेम्डा, वह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, इसी के द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
इनके द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो ध्यान देना है कि ये जो इसी को रे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब देखिए लाइट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इधर से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसकी वेवलेंथ जो होती है इंक्रीज करती है, यानी इधर से आगे बढ़ने पर इन सब की वेवलेंथ इंक्रीज करती है, बढ़ती है। तो इसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन ऑप्टिक्स जो है इसका स्टडी हम कैसे करेंगे। तो इसमें सिर्फ लाइट के बारे में तो जानना है, लेकिन ध्यान देना है कि ऑप्टिक्स जो है इसके बिहेव और इसके जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसके कैरेक्टर के आधार पर, लाइट के कैरेक्टर के आधार पर, जैसे लाइट की दो कैरेक्टर होती है कि लाइट जो है वह रे के रूप में भी चलता है और लाइट वेव के रूप में भी चलता है। जैसे ना ऐसे एनर्जी का रूप है, तो हम अगर किसी पानी में अगर किसी कंकड़ को मारते हैं तो उसमें हमने जो एनर्जी दिया वह एनर्जी वेव के टर्म में आगे बढ़ती है। या हम जब किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वह आगे की ओर पुश होता है, इसका मतलब हमारी एनर्जी वेव के टर्म में आ रही है। तो एक तो एनर्जी का टर्म ही हो गया। दूसरी, अगर हम तीर धनुष से किसी चीज का निशाना लगाकर मारते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो यहाँ पर एनर्जी को भी हम देखें तो अलग अलग फॉर्म में है, उसी तरह लाइट भी अलग अलग फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम दो कैरेक्टर देखेंगे ऑप्टिक्स का, लाइट का, एक रे के फॉर्म में और एक वेव के फॉर्म में। रे के फॉर्म में जो स्टेटमेंट दिया गया वह न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कणिकीय सिद्धांत में दिया गया कि लाइट जो है वह ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में उसकी यह कैरेक्टर जो है, न्यूटन की यह जो थीसिस दी गई, यह काफी प्रचलित रहा, आज भी है, वह मान्यता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि 3 कार्डबोर्ड लेकर उसमें पिन होल करके जब लाइट को पुश की जाती है यहां से, तो वह आर पार निकल जाता है लाइट। और फिर उस किसी एक कार्डबोर्ड को अगर आगे पीछे घसकाने पर लाइट फिर आर पार नहीं करती। इससे साबित होता है, प्रूफ होता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में। यह काफी रोचक एक्सपेरिमेंट रहा। उसके बाद उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, लेकिन बाद में बहुत सारे थ्योरम जो है जब उसी दौरान जब हाइगेन साहब आए तो उसकी थ्योरी जो है वह गलत हो गई। उन्होंने वेव के टर्म में लाइट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने अपने हिसाब से जो वेव का एक्सप्लेनेशन दिया, लाइट वेव का, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किया। हाइगन जैसे एक प्रयोग देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर किसी सोर्स से लाइट भेजते हैं तो यहाँ जो होगा वह ब्राइट होगा, ब्राइटनेस होगी यहाँ की से, यहाँ से नहीं, फिर अगर हम यहाँ से अगर लाइट को दें तब भी यह ब्राइट होगा। अगर दोनों यहाँ से भी और यहाँ से भी अगर दोनों मिला के लाइट दें तो बताइए क्या यहाँ ब्राइटनेस डबल होगी या डार्क होगी? तो डबल होगी, लेकिन यह नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम दोनों मिला के देंगे तो डार्क हो जाएगी। यह बात किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने थीसिस में इसको एक्सप्लेन किया कि अगर यहां से हम लाइट को किस सोर्स से लाइट दे रहे हैं, यहां से दें, यहां से सिर्फ दें तो ब्राइट,
यहां से सिर्फ दें ब्राइट, लेकिन दोनों मिला के दें तो यह सिर्फ डार्क। और उनके जो स्टूडेंट भी थे यंग्स, उन्होंने भी इस बात को प्रूफ किया आगे चल के। तो हम लोग ऑप्टिक्स में लाइट के दो कैरेक्टर को पढ़ेंगे, एक रे के टर्म में और एक वेव के टर्म में। तो ध्यान देना है कि ऑप्टिक्स जो है यह दो पार्ट में बांट दिया गया, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। और दोनों कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे रे के टर्म में भी और वेव के टर्म में भी। देखिए अच्छे अच्छे बुक में इस रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं, तो बहुत जगह देखा जाता है रे ऑप्टिक्स में बोलते हैं कि जो रे है इसमें हम लोग को रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये पढ़ना है, और इसमें जो पढ़ना है या रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, दोनों में रिफ्लेक्शन पढ़ना है। जैसे हाइगन्स का रिफ्लेक्शन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट भी बहुत लोकप्रिय है और जिसको हर एक साल बोर्ड में भी बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है। तो इस दोनों में रिफ्लेक्शन, लेकिन हम लोग इस रे ऑप्टिक्स में क्या है, रे ऑप्टिक्स बोलेंगे कि जिसमें जो डिवाइस यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, वह बड़े बड़े, जैसे मिरर जैसे कैप्सुलर थ्योरम में लाइट को का रिफ्लेक्शन मिरर के द्वारा हुआ, यानी इस रे ऑप्टिक्स में हम लोग बड़े बड़े डिवाइस का यूज करेंगे और इसमें जो ऑब्जेक्ट यूज होगा उसकी जो डायमेंशन होगी वह कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ लाइट रे के डायमेंशन के नियर अबाउट ही होगा। तो ध्यान देना है कि रे ऑप्टिक्स बोलेंगे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपका मिरर हो गया, लेंस हो गए, प्रिज्म हो गया, ये सब आर मच bigger than wavelength of light, much bigger than wavelength of light, यानी लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ा होते हैं। और वहीं इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो पढ़ना ही है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे आपका स्लाइड हो गया, होल हो गया, इसमें जो होल स्लाइड यूज किए जाते हैं आर comparable to wavelength of light, यानी डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे स्लाइड होल आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ के लगभग बराबर होते हैं। इतनी छोटी स्लाइड होती है, इसमें ऐसे यूज करते हैं। तो अभी आप लोग देखा कि ऑप्टिक्स जो है उसको दो भागों में बांट दिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं
और वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें जो डिवाइस यूज होगा वह काफी बड़ा होगा, वेव अकॉर्डिंग टू वेव लेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेव लेंथ के अकॉर्डिंग। और इसमें जो डिवाइस यूज होंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे जिसमें यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट, तो जो स्लाइड होगा, छिद्र होगा, बहुत पतला होगा, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। तो अब ध्यान देखेंगे, अभी ध्यान दीजिए, इसमें अभी क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे और रे क्या है, इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। रे ऑप्टिक्स क्या है, पहले रे देखिए। रे जो है वह क्या है, तो न्यूटन के अनुसार जो रे होता है ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करता है। द लाइट या लाइट ऑलवेज ट्रेवल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो लाइट की पथ होती है, रास्ते होते हैं, उसी को हम लोग रे बोलते हैं। अब देखिए, रे कहीं कहीं क्या होता है, रे को हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन के द्वारा दिया गया कि जो रे हैं वह एटम के रूप में है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कहीं कहीं रे को ऐसे दर्शाया जाता है। तो अब बताना है इसमें रे का सही जो रिप्रेजेंटेशन है, क्या यह है या ई है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि लाइट की साइज इतनी छोटी होती है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन से भी दर्शा सकते हैं। और इन्हीं लाइट जब सिंगल एटम जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में पास कर रहे हैं तो उसको रे बोलते हैं। लेकिन जब मोर देन, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, टू एंड मोर देन अगर रे होते हैं तो उसको हम लोग बीम बोलते हैं। यानी बीम जो बोलते हैं, बीम बोलते हैं किसको, कि बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। यानी बहुत सारे जब रे एक साथ होते हैं, जैसे किसी पाइप से, जैसे मान लेते हैं किसी पाइप से लाइट पास कर रहा है, इससे लाइट पास कर रहा है, तो इस लाइट के समूह को, इस लाइट के बंडल को हम लोग बीम बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि रे कितने टाइप के होते हैं, क्या, या रेज को, इस बीम को 3 टाइप में बांटा गया, तो वह कौन कौन सा है उस पर हम लोग विचार करेंगे। तब तक इतना नोट कीजिए।